हेलो, नमस्ते। अ, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो, जो मैं पीपी किट पहन के सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर रहा हूँ, वो प्लीज़ कोई भी अपने घर पे इस तरह पीपी किट और मास्क पहन के नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। मैंने सी लेवल पर और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में मैंने 108 सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया हूँ और पिछले 7 साल से हर रोज़ 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ। तो मैं बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हूँ अलग अलग कंडीशन में, क्लाइमेट कंडीशन में करने का। तभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। बट एक्सपेरिमेंट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, मैं कितना सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ उसके लिए नहीं है, उसके पीछे कारण है। वो कारण आपको इस वक्त मैं एक्सप्लेन करना चाहता। उससे पहले आपको मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करना चाहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट बोला उसका क्या कारण है। जो आप पीछे देख रहे हो, इस वक्त एक वीडियो चल रहा है जहाँ पे वो मेरा पीक है, नेपाल में है। उसका हाइट है लगभग 6,450 मीटर्स, मीन्स 22,000 फीट। इसके एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा पीछे माउंट एवरेस्ट भी है जो 8,848 मीटर्स है। इस 22,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन परसेंटेज होता है 9%, मीन्स सी लेवल पे 22% होता है। वहाँ पर मैंने सुबह 6 बजे रात को, मतलब मॉर्निंग 3 से सुबह 9 बजे तक क्लाइंबिंग करने के बाद मैंने 108 सूर्य नमस्कार किया, और वो भी 9% ऑक्सीजन, -7 डिग्री एंड 40 मिनट्स मैंने लिया था। तो वैसे कंडीशन में मैंने अपना आप को ट्रेन किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ कोई भी इस तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैं कोई गलत मैसेज देना नहीं चाहता समाज के लिए। मुझे सिर्फ समाज को मोटिवेट करना है, समाज को उनका हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए मैं योग की प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी तक लगभग 4,000 से लोग मेरा अंडर माय गाइडेंस उनको 108 सूर्य नमस्कार परफॉर्मेंस करने की एक मौका मिला है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोई नेगेटिव मैसेज भेजना नहीं चाहता, बट इस वीडियो के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज। ये जो पीपी किट मैंने जो पहना है वो हम सभी आजकल सुने होंगे ना, सारे हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स सो पहनता है। बट लगता है कि एक्चुअली इसमें है क्या, ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। तो खुद का अनुभव हो तो उन्हीं को पता है ये कितना हार्ड है, वो डॉक्टर्स को जानते हैं। और 8 घंटा इसको पहन कर मिनिमम रहना, अब वॉशरूम टॉयलेट भी नहीं जा सकते, इसको एक बार खोल दिए तो फेंक देने का, और एक्सपेंसिव है। इतना आसान नहीं है ये किट पहन कर सर्विस करना, सेवा करना। तो आज मैं सूर्य नमस्कार करते लगभग मैंने 15 से 16 मिनट तक ये पहन के रख पाया और 72 सूर्य नमस्कार कर पाया। और उसके कारण मैं अगर घर के अंदर करता शायद उससे ज़्यादा मैं स्ट्रेच कर लेता, बट मुझे वो नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे जो गर्मी में जिस तरह से सेवा किए थे डॉक्टर्स ने, इस वक्त जो है टेम्परेचर, आज दोपहर को जब मैं कर रहा था इट वॉज 32 अराउंड। तो बाहर से जब हीट आ जाता है तो अंदर आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप आग के एकदम करीब हो, ऐसा बर्निंग जैसा हो जाता है शरीर पे, सफोकेट हो जाते हो, स्वेट हो जाते हैं पूरा, है मतलब पानी पूरा बाहर आ जाता है। तो उस तरह में क्या हालत होता होगा। और एक साइड मास्क पहना हुआ है, ऑक्सीजन जो नॉर्मल अब बिना मास्क लेते उतना नहीं ले पाता है, कितने सारा दिक्कत है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है आज, और इसीलिए मैं समाज को आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे लिए जब अगर हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस मेहनत कर रहा है हमारा जीवन बचाने में, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वो हमसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, आप घर पे रहिए, ज़रूरत पड़ने से घर से बाहर जाइए। अगर आप घर से बाहर जाते हो मास्क ज़रूर पहनिए, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मतलब 1-2 फीट नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में कम से कम 6 से 8 फीट डिस्टेंस हो। और फ्रीक्वेंटली
सैनिटाइज करो, नहीं तो हाथ साबुन से धो 15 सेकेंड 20 सेकेंड। ये उनका रिक्वेस्ट है, इसमें गलत क्या है? ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने कि पीपी किट पहन के सूर्य नमस्कार किया। मुझे नहीं लगता, ये बहुत आसान है कि नहीं? तो हमें ये वायरस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वायरस डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं जानते से को। आप सबने देखा होगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को भी, पॉलिटिशियंस को भी, रिच पीपल के भी, मिडिल क्लास पीपल के भी, लोअर पीपल के लिए, हर किसी को ये वायरस आया है। तो मतलब कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब इसका मतलब इसमें हर किसी को सावधान रखने की बहुत ज़रूरत है। हम इसको अगर इग्नोर किया तो क्या होगा? आप अकेले सफ़र नहीं होते, आपकी फैमिली को भी सफ़र में डालते हो। कई बार हमारे घर पे बुजुर्ग लोग होता है, वो उनके लिए सही नहीं है, छोटे बच्चे होता है। तो हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिया, हम बहुत सारा, आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ में डाल देंगे। तो आज एक पीपी किट पहनने के बाद मुझे अंदर से एक फील हुआ है कि ये जो परफॉर्मेंस है एक मैसेज है। ये कोई प्रैक्टिस करने के लिए एक टूल नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा सूर्य नमस्कार किया उसके लिए नहीं है, ये स्टंट नहीं है। एक पेन है जो डॉक्टर्स लोग फील करता है, एक सफोकेशन है वो लोग ये पेन के फील करते हैं। इस वक्त किसी को पैसा कमाने से ज़्यादा है ना, ये चाहता है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल ना आए। तो आप समझ सकते हो कितना खतरा है वायरस से, हर किसी के लिए। आप अगर पेशेंट बन गए तो डॉक्टर को भी खतरा है, डॉक्टर को भी फैमिली है, हर किसी का फैमिली है। हमें तो इसकी तो ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया। हम ऐसे नहीं घूम सकते। चलो अनलॉक हो गए तो हम चाहते थोड़ा फ्री घूमते, तो ये वाला सोच इस वायरस के दर में काम नहीं कर सकता। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हर किसी को ध्यान तो रखना ही चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहिए, अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो हम कभी अपने लाइफ में करने की कोशिश करते थे नहीं हो पाता था क्योंकि हमारा बिजी काम की शेड्यूल की वजह से। हमें अपने पैशन है, बहुत सारे पैशन होंगे, घर पे बैठे बैठे आप काम भी कर सकते हो। अपना पैशन जैसे हॉबीज़ हुए वो सब कर सकते हो। डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सबसे ज़्यादा तो बेटर आप अपना जीवन को बहुत क्वालिटी बना सकते हो घर पे रहते हो। इस वक्त हम हमेशा नॉर्मल क्यों सोचता है, हो घर पे ही बैठने कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें घर से बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग दुनिया में ऐसा है जो घर से कभी बाहर नहीं गए बट कमाल की चीज़ किया है। तो हम भी ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। घर पे रहने से सिर्फ खुद के लिए नहीं है, समाज नहीं है, पूरी वर्ल्ड को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि इस वायरस से बचने का। और यही एक मेन इंटेंशन है कि मैं आज ये पीपी किट पहन के सूर्य नमस्कार परफॉर्मेंस किया है। इसके पीछे कोई इरादा नहीं है, मुझे कोई दिखावा नहीं करनी है। जो करने आप पीछे देख सकते हो कि ऐसा एक माउंटेन पे गया जहाँ पे सोच भी नहीं सकता। और वहाँ जाके एक्सरसाइज, अगर डायनामिक एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार जैसा परफॉर्म करना आसान नहीं है, पर तब भी मैं अपना मर्यादा रखता हूँ वायरस के सामने। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ज़रूरत पड़ने से कंपलसरी मैं फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ। कम से कम लोगों से मिलता हूँ जब तक मुझे ज़रूरत नहीं है। और ख़ुद को ज़रूरत पड़ने से लॉकडाउन भी करता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये एक साइकी बन गया है और साइकी भी नहीं बनना चाहिए। इसका एक समझदारी की तरह, पागलपन की तरह नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ है ना एक समझदारी के साथ करते हो ना तो काफ़ी फ़ायदा भी होता है खुद के और दूसरा का भी होता है। अगर समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर पागलपन है तो नुकसान में डालेंगे। तो मैं अगर सोच रहा हूँ इस तरह तो हर कोई सोच सकता है। अब देख सकते हो इंडिया में 1 मिलियन से ऊपर केसेस हो गया है पॉजिटिव। नो डाउट एक साइड हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन केसेस तो बढ़ रहा है। ये भी सोचने वाली बात है।
तो ये आजू बाजू सराउंडिंग्स में कहीं पर भी हो सकता है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हम ले आ सकते हैं घर, बहुत आसानी से आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये वायरस आजू बाजू है, लेकिन हम अपना आप को कैसे बचा सकता है? हाँ है, उसकी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक, खुद को स्वस्थ रख सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब सोने का, खाने का और एक्सरसाइज करने का, योग करिए और मेडिटेशन करिए। बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जो आपको करना चाहिए। दूसरे साइड नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहना चाहिए। मास्क हर दम पहन के रखना चाहिए, इवन वो गले के नीचे नहीं करनी चाहिए। अगर निकाल ही देना है तो पूरा निकाल देना चाहिए। 2 व्यक्ति के बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग और ज़्यादातर क्राउड को अवॉइड ही करनी चाहिए। थोड़ा समय अलग जीते। हमने अभी तक तो बहुत अलग जीते थे, सब इवेंट्स में जाते थे, बड़े बड़े ग्रुप के साथ बैठते थे, उठते थे। अभी जीवन अलग है थोड़े समय के लिए, तो हम स्वीकार करके ऐसे जिएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। कई बार हमें लगता है ना, मुझे पीस चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपना आप से रहना है। ये एक समय है, आपको मिला है नेचुरली, तो आप इस्तेमाल करिए। और हमेशा फ्रीक्वेंटली आप अपना हाथों को साबुन से धोइए और सैनिटाइज करते रहिए। अब देख सकते हो इस वक्त मैं फ़ैन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते कितना स्वेटिंग हो रहा है। मैं पीपी किट पहनता तो क्या हालत होता होगा, इमेजिन करिए। अभी अभी तो आपको पता चलता होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठ के कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसी में इतना ज़्यादा स्वेटिंग। आप इस सफोकेशन एक बार फील करिए, वो डॉक्टर हेल्थ वर्कर से कैसा होता है। तो ये देखने के बाद तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बढ़ना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम वो गलती ना करें कि बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहा है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर कुछ कमाना चाहता है पेशेंट आए, क्योंकि इस वक्त हर डॉक्टर को यही निवेदन है कि कोई पेशेंट ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वायरस के साथ डील करना। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जागने के टाइम है। इंसान है ना, जब तक खुद के साथ कुछ खराब नहीं होता ना, तब तक जागते नहीं है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी हो गया है। कब कुछ पर अगर पर्सनल व्यक्तिगत रूप से होता है तो ही सीखता है, लेकिन यहाँ वैसा वेट मत करिए। व्यक्तिगत रूप से कुछ हो जाए तो ही हम सीखें, नहीं। समाज में बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ से सीखना चाहिए। किसी और के अनुभव से भी हमें अलर्ट होना चाहिए। तो बी माइंडफुल, बी अवेयर, बी कॉन्शियस व्हेन यू गो आउटसाइड। सो व्हेन यू गो आउटसाइड, wear mask, maintain physical distancing minimum 6 to 8 feet, and sanitize properly. And the best thing, if it is not necessary, just don't go around outside, just stay at home and do some amazing things. And staying at home is also a contribution to stop or decline or flatten the curve. I hope everybody understand from my video, it's not a stunt, it's not anything that I perform more number of Surya Namaskar, but it is a message how it suffocates, how it's hard to wear PPE kit for hours in a day. This is what I want to tell the society. This is not that much easy to have this for a long time. तो आप सभी से गुजारिश है, खुद से प्रॉमिस करिए, खुद का ध्यान रखेंगे और फैमिली का ध्यान रखेंगे, समाज को भी रखेंगे। हर किसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस एंड डोंट ट्राई दिस परफॉर्मेंस व्हाट आई डिड विद पीपी किट। ये इतना इजी नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो आप इस वीडियो के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज लीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे दीजिए। थैंक्स, नमस्ते।